हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th रियल नंबर में परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर। देखिए, माना कि आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन जो मैं आज बताऊंगा वैसा रेशनल नंबर आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। एक बार में एक वीडियो में कंप्लीट सारा आपका रेशनल नंबर के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो मुझे फॉलो करें और प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहले आप जान लीजिए कि रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं होती क्या है। ऐसी दो संख्याएं, जैसे मान लीजिए p/q है, यानी किसी भी नंबर को अगर p/q के रूप में लिखा गया और जहां पर q डज नॉट इक्वल जीरो, ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर q जीरो होगा तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि p/q के फॉर्म में लिखा जाए, q डज नॉट इक्वल जीरो हो तो इसे हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। बस ये और ध्यान रखिएगा कि जो p/q है वो को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम नंबर्स मतलब होता है कि p और q को केवल 1 के द्वारा ही काटा जा सकता है, यानी 1 ही उसे काट सकता है, इसके अलावा कोई नहीं। जैसे मैं दिखाता हूँ 3/7, इनको काटने के लिए केवल 1 का इस्तेमाल हो सकता है, तो इन्हें को प्राइम नंबर्स कहा जाता है। आपको ऐसे कभी कभी ब्रैकेट में लिखा हुआ मिल जाएगा। अब बात आती है कि आखिर कौन कौन परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। सबसे पहली बात आती है एन यानी नेचुरल नंबर। तो अगर जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, आप लिखते चले जाइए, ये सभी आपकी रेशनल नंबर कही जाती है, नेचुरल नंबर। सेकेंड नंबर में आता है होल नंबर। होल नंबर आप जीरो से शामिल होता है, फिर यही सब आ जाएगा। इनको भी हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं। आई है, आई होता है इंटीजर यानी पूर्णांक, तो इनको भी हम रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये भी रेशनल नंबर है, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, सब है। जो मेन कठिनाई आती है, जैसे मान लीजिए कि हमने 1/5 लिखा और ये कैंसिल होकर आया 0.2। तो अगर कोई डेसिमल टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग यानी पूरा कट रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल अगर ऐसा है तो इसको भी आप रेशनल नंबर ही मानेंगे, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है तो इसको आप रेशनल नंबर मानेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और मान लीजिए कि हमने अगर कहीं कराया 1/3, तो ये आ जाएगा 0.33333। आप देख रहे हैं ये खत्म नहीं हो रहा है, कि मतलब ये पूरी तरीके से टर्मिनेटिंग नहीं है, लेकिन नंबर रिपीट हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 बार। ये ना लिखना चाहो तो 3 पर आप ये इसका पॉइंट का निशान लगा लीजिए, ये दोनों का मतलब एक ही है। तो अगर कोई नंबर पूरा ना कटे, बार बार सेम टू सेम रिपीट होता है, तो इसको कहा जाता है इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। तो आप इससे एक बात समझ सकते हैं, अगर इस पोजीशन पर कोई जा रहा है तो उसको भी हम लोग रेशनल नंबर ही कहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बहुत आसान है। सभी प्यारे बच्चे हैं और मेहनत करेंगे तो उनको तैयार हो जाएगा, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहाँ q डज नॉट इक्वल जीरो होता है। अगर q जीरो होगा तो p/0 इन्फिनाइट हो जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। p/q को प्राइम नंबर्स होते हैं। को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि केवल 1 से कटने वाले नंबर वो को प्राइम नंबर होते हैं। एग्जाम्पल के नाम पर 3/7 1 से ही कैंसिल होगा। 3 लोग शामिल हैं जो रेशनल नंबर हो सकते हैं। सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर हैं, सारे होल नंबर नेचुरल रेशनल नंबर है, सारे इंटीजर रेशनल नंबर है। अगर कहीं पर 1/5 लिख के वो कट करके 0.2 बन जाता है, इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल या रेशनल नंबर। मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है वो नंबर अगर पूरा कट गया है तो वो रेशनल नंबर माना जाएगा। और 1/3 में अगर पूरा पूरा नहीं कटा है, इसका मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल
इसको भी रेशनल नंबर कहा जाता है। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं पर ये रिपीट ना हुआ तो वो फिर इरेशनल नंबर माना जाएगा बेटा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने पूरा वीडियो देखा होगा, आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो वीडियो को शेयर करें, मुझे फॉलो करें। मैं आलोक कुमार तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।